ये नक्श नक्शे हुब्बे कादरी है। लोग इस नक्श को कादरी नक्श से भी जानते हैं। इस नक्श के इस्तेमाल से आप किसी को भी अपनी मोहब्बत में गुलाम बना सकते हो, किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। ये अम्ल हर तरीके की मोहब्बत के लिए बड़ा ही कामयाब है। महबूब आपको देखते ही आप पर दिलो जान से फिदा हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। इस कामयाब अमल की इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें, फिर आपको इस अमल की इजाज़त खुद ही मिल जाएगी। आइए नक्श की खूबी जान लेते हैं। आप किसी से मोहब्बत करते हैं और आप अपने महबूब के लिए कुछ भी करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, लेकिन आपका महबूब आपको भाव ही नहीं देता, आपको देखना भी गवारा नहीं करता, तो आप ये अमल करें। महबूब आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा। अगर मियाँ बीबी में अनबन है और हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो मोहब्बत के लिए ये अमल करें, आपस में मोहब्बत पैदा होगी और अनबन खत्म हो जाएगी। अगर सास बहू में हमेशा लड़ाई होती रहती है तो ये अमल करें। हर तरह की मोहब्बत और वश में करने का ये अमल आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। अब आपकी परेशानियां जो भी हैं मोहब्बत को लेकर इस अमल के बाद इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। नक्श आपको इस तरीके से बना लेना है। आपको इस तरीके से आसान सा चारखाने का एक बॉक्स बना लेना है और इसी में आपको नक्श भरना है। आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको पहले खाने में लिखना है मीम, यहां पर आपको लिखना है लाम, यहां पर आपको लिखना है अलिफ और यहां पर आपको रे लिख देना है। आपको 786 लिखना है, फिर मीम लिखना है, लाम लिखना है, अलिफ लिखना है, फिर रे लिखना है। इस तरीके से ये नक्शा आपका मुकम्मल हो जाता है। इतना लिखने के बाद आपको नीचे यहां पर महबूब का नाम लिख देना है। महबूब का नाम लिखने के बाद अगर वो औरत है तो बिनते लिख दें, अगर मर्द है तो बिन लिखने के बाद उसकी माँ का नाम लिख दें। अगर आप इसे उर्दू में लिखना चाहते हैं तो आप इस साइड से लिख सकते हैं। पहले आपको महबूब का नाम यहाँ से लिखना है, फिर उसकी माँ का नाम लिखना है बिन या बिनती लगाने के बाद। फिर इसके बाद आपको लिखना है हुब। हुब लिखने के बाद आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद अगर आप औरत है तो बिनते लिख दें और मर्द है तो बिन लिख दें। इतना लिखने के बाद आपको अपनी माँ का नाम यहाँ पर लिख देना है। महबूब की माँ का नाम ना पता हो तो यहाँ हवा लिख सकते हैं। इस तरीके से ये पूरी तरीके से आपका नक्श मुकम्मल हो जाता है। इस नक्श को आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं। इस नक्श को आपको जुमे के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद बनाना है। नक्श बनाने के बाद आप थोड़ी सी किसी भी तरीके की मिठाई ले लें और इस नक्श और मिठाई को एक साथ में किसी हरे भरे सुनसान पेड़ के नीचे रख दें। रखने के तुरंत बाद आप वहां से हट जाएं और पलटकर आपको उस तरफ नहीं देखना है जहां पर आपने मिठाई रखी है। इतना करने के बाद महबूब की मोहब्बत आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगी इंशाल्लाह। ये अमल सिर्फ जायज़ मकसद के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त के साथ।